दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। तो आज आपको मिलने वाली है मेला महोत्सव की स्पेशल क्लास। मात्र दोस्तों 15 मिनट का समय दीजिए आप लोग हमें, और उसके बाद में आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं। इसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ। तो दोस्तों इधर उधर मत जाइएगा, सीधा यहाँ आइएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालिएगा, यानी गिव मी प्लीज़ योर 15 मिनट, और फिर क्लास के अंत में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी। मात्र 15 मिनट में इस मेला महोत्सव के चैप्टर को हम लोग खलास करने वाले हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, सीधा इस चैनल में जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने इस जो सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप NTPC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे का, ठीक है। रेलवे का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखकर ही जाना, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के फंसने वाले हैं, हूबहू प्रश्न फंसने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाए, ठीक दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए इस क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही बिंदास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी देवी या फिर देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। एक बार इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्सेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द पुरी रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल देखना है सही से। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान शिव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ एक रिवीजन क्लास मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। रिवीजन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर बताना है और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें, तो इसमें सही आंसर इसका है भगवान शिव, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 2 की तरफ। फिर मत कहना कि इसका मैं डिटेल में नहीं बता रहे हैं आप, तो डिटेल में आज नहीं बताना है। आज आपको एक रिवीजन क्लास मिलने वाली है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप जब देखेंगे कि हाँ ये प्रश्न है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है और इसका आंसर ये सही होने वाला है, ठीक दोस्तों। तो आप वहीं से आप टिक मार सकते हैं और अपने आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। ये बार बार आप लोग मत कहिएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड, ठीक है। बताना है आपको अजमेर में, लखनऊ में, उदयपुर में या फिर कन्याकुमारी में। चलिए फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। तो देखिए जो पुष्कर मेला है वह अजमेर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है। इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। इन बीच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज नाग पंचमी सेलिब्रेटेड। बताना है आपको कब मनाई जाती है। आषाढ़ महीने में, श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में और शरद महीने में। इंग्लिश वाले कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, तो बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है श्रावण महीने में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हिंदू कैलेंडर है वह नाग पंचमी जो श्रावण महीने में मनाई जाती है। तो लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। क्या है ऑप्शन में। हॉर्नबिल महोत्सव, अंबुबाची मेला, बिहू महोत्सव या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जरा फटाफट कमेंट करिए। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, हाँ इतना भी सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है, ये गलत बात है। चलिए फटाफट इसको कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है अंबुबाची मेला, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। और सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कहता है। किस त्योहार के दौरान गरबा किया जाता है। इंग्लिश वाले ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज गरबा परफॉर्म्ड। तो बताना है आपको पोंगल, दिवाली, नवरात्रि या फिर डांडिया के समय, यह आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए बताइए आप लोग, जो गरबा किया जाता है वह कब किया जाता है। तो वह दोस्तों नवरात्रि के समय में किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ और बताइए क्या हाल चाल है, सभी मस्त हैं भाई, एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही है, बिल्कुल चल रही होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदायों के द्वारा पेड़ लगाने के सम्मान में मनाया जाता है। इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान दे लेंगे भाई लोग हमारे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड टू ऑनर द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। क्या कह रहा है। कर्मा, टुसु पर्व, सोहराय, सरहुल, यानी कब मनाया जाता है, जो पेड़ लगाते हैं सम्मान में उसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है सरहुल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 7। सलहेज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे भाई। इन विच स्टेट इज सलहेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है भाई। गुजरात में, बिहार में या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में मनाया जाता है।
तो क्या रहने वाला है प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा टाइप करने में बड़ी तकलीफ हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो चलिए फटाफट कमेंट करिए इसको। ऐसे थोड़ी ना 2-3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तैयार रहिए आप लोग। चलिए तैयार हैं, बिल्कुल हम बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जो सलहेज त्यौहार है वह बिहार में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? भारत के बिहार राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। फसल उत्सव नवान्न भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंग्लिश वाले भाई लोग ध्यान देंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नवान्न सेलिब्रेटेड? कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर गोवा में? बताइएगा आप लोग। तो देखिए दोस्तों, जो नवान्न उत्सव है वह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और आपको बता दें यह दोस्तों बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंस मेला का कहाँ आयोजन होता है? इंग्लिश वाले, वेयर इज कंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड? अजमेर में, वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में? बताना है आपको। क्या बताना है? चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए इसको। तो देखिए दोस्तों, जो कंस मेला का आयोजन किया जाता है वह मथुरा में किया जाता है। कहाँ दोस्तों? मथुरा में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। वेयर इज द फेमस केला देवी का मेला हेल्ड? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको। करौली में, हिंदौन में, धौलपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? और बताइए आप लोग भाई, यहाँ लाइक का आंकड़ा इतना कम है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर कीजिए। आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप क्लास में आराम से जुड़ सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या रहने वाला है सही आंसर। तो देखिए जो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है करौली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? यह आप सब लोग बता सकते हैं बड़े आराम से। इंग्लिश वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टाई ऑफ प्रोटेक्शन? ठीक है, बताना है आपको। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है रक्षाबंधन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 12 की तरफ। चैतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इंग्लिश वाले भी देख लेंगे एक बार, जरा आप लोग रोक कर देख लीजिएगा इसको। तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में? तो दोस्तों, जो चैतियागिरी बिहार महोत्सव है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? यानी कुंभ मेला जो है वो 4 स्थान पर लगता है, इसमें से एक स्थान कौन सा है जिसमें कुंभ मेला नहीं लगता है? इंग्लिश वाले वीडियो को रोककर एक बार देख लेंगे, क्लास को रोककर। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, वाराणसी में? बताना है आपको कि जो कुंभ मेला है वो कहाँ नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों, वह वाराणसी में नहीं लगता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 14 की तरफ। उगादी त्योहार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समक्का सरलम्मा जतारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इंग्लिश वाले क्लास को, यानी इस वीडियो को रोककर देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उड़ीसा में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में? बताना है आपको और कमेंट आप लोग करते रहिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, जो समक्का सरलक्का जतारा है वह भारत के तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? यह आपको बताना है। केरल में, कर्नाटक में, असम में, तमिलनाडु में? कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यह केरल में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? केरल में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखिएगा, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? अलवर में, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में? बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है अजमेर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 18 की तरफ। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में, भगवान कृष्ण और द्रौपदी के याद में, भगवान कृष्ण और राधा के याद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो गुजरात का माधवपुर मेला है वह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर नागालैंड में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है नागालैंड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको आज के प्रश्न नंबर 20 की तरफ।
देखते हैं क्या कहता है। बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। यानी कहाँ मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर नागालैंड में, यह आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो गुमचू भारतीय त्योहार है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराते हैं। और क्या भाई, आपके लिए इतनी मेहनत जारी है और फिर भी आपकी न जाने लाइक करने की क्या लाचारी है? चलिए सेशन को फटाफट लाइक कीजिए। याद दिलाना हमारा काम है, लाइक करना आपका काम है। चलिए फटाफट इसको सेशन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यह क्लास। ठीक है, तो इसको एक बार शेयर करके जाइएगा ताकि आपके मित्र जो हैं वो इसको देख कर जाएँ। ठीक है दोस्तों। हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए आज प्रश्न पे, मड़ई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मड़ई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कहाँ दोस्तों मनाया जाता है? या उड़ीसा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर छत्तीसगढ़ में? कहाँ दोस्तों मनाया जाता है, बताना है आपको। तो दोस्तों यह मड़ई उत्सव जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में वेस्टिल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ भारत के केंद्र शासित प्रदेश में वेस्टिल दिवस मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वेस्टिल डे सेलिब्रेटेड? दमन और दीप, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी? बताइएगा दोस्तों क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। कमेंट में जरा करिए, आप लोग बताइए हमें। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है पुदुचेरी। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी जो वेस्टिल त्यौहार है वह पुदुचेरी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखते हैं क्या कहता है। छरी महोत्सव भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह आपको बताना है। इंग्लिश वाले, छरी द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बताना है आपको क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार ध्यान से देख लेंगे। लद्दाख में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में? क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर, बताइए आप लोग सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, जो इस प्रश्न का आंसर है वह है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, यानी लद्दाख में यह छरी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? इंग्लिश वाले, विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू त्रिपुरा? कौन सा त्योहार है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है? वांगला, किंग चिंगवा, बिहू या फिर खरजी पूजा? यह आपको बताना है। तो आप बता देंगे, नहीं बता देंगे? बिल्कुल आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी में लिखा है खरजी पूजा। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 25 की तरफ। देखिएगा दोस्तों, यह रिवीजन क्लास है, ठीक, इसीलिए इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ एक, ठीक है, बाद में मत कहना कि आप सर डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो यह एक रिवीजन क्लास है, आपको एक माइंड में सेट करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए यह प्रश्न। ठीक है दोस्तों। हाँ। देखिए अगले प्रश्न की तरफ। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान दे लेंगे भाई लोग। फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? 5 डेज, 10 डेज, 12 डेज या फिर 15 डेज? हिंदी वाले भी आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो हॉर्नबिल महोत्सव है वह 10 डेज के लिए आयोजित किया जाता है, यानी 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? यह आपको बताना है। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। थुमका का हिजला फायर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दामोदर नदी के किनारे, स्वर्ण नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, या फिर मयूराक्षी नदी के किनारे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिए क्या कहता है। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इंग्लिश वाले, वेयर इज द एंशिएंट मैथोलॉजिकल एंड वर्ल्ड फेमस हरिहर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में? यह आपको बताना है। क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर, कमेंट करिए जरा आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है बिहार, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 28 की तरफ। सांगकेन का एक पर्व है। इंग्लिश वाले, सांगकेन इज ए फेस्टिवल ऑफ? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर ईसाइयों का? यह आपको दोस्तों बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो सांगकेन है वह बौद्धों का एक पर्व है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 29 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। जल विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, वेयर इज जल विहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? अयोध्या में, मथुरा में, झांसी में या फिर वाराणसी में? बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है झांसी में, यानी जो जल विहार महोत्सव है वह झांसी में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। चपचार कुट त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? यह
यह आपको बताना है। इंग्लिश वाले, वेयर इज द चपचार कूट फेस्टिवल मैनी सेलिब्रेटेड? नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर मेघालय में? दोस्तों बताइएगा जरा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी जो मिजोरम है वहाँ इस त्योहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर कि आज की आपको क्लास यहाँ कैसी लगी। और मात्र आपको 15 मिनट में ही ये मेला महोत्सव है जो एकदम चैप्टर इसका खलास कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको एकदम फंस जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है कुछ ऐसी बेहतरीन सी क्लासें, ठीक है दोस्तों। आगे बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक। चलते हैं, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।